वारका जैसे किले को निशाना बनाया और हमारी बहरी और बरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने हुजूम में चार गुना बड़े दुश्मन को नाक से चने चबवाए। आज फिर पाकिस्तानी कौम को एक बड़े चैलेंज का मुकाबला है। मेहरान की वादियों से लेकर बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ और केपी के बर्फपोश पहाड़ और जनूबी पंजाब के मैदान और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, हर जगह बारिशी तूफानी रेलों ने तारीख की बदतरीन तबाही मचाई है। और इस वक्त मेहरान की वादियों में कल मैं कंबर शदाद को उठ गया। अभी भी चारों तरफ ऐसा लगता है कि दरिया सिंध नहीं बल्कि समंदर हर तरफ फैला हुआ है और हजारों गांव पानी में डूब चुके हैं, लाखों घर तबाह हो गए हैं, 1300 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं। हजारों लोग जख्मी हुए हैं, लाखों जानवर दरिया बुर्द हो चुके हैं और सूबा सिंध में लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं, चाहे वो चावल की फसल है, चाहे वो कॉटन की फसल है, चाहे वो खजूर की फसल है। ये हमने अपनी आंखों से मैंने खुद मुशाहिदा किया है और पूरी कौम देख रही है। इसी तरह सूबा बलूचिस्तान जो सिंध के बाद सबसे ज्यादा तबाह हाल है इन सैलाबी बारिशों के हवाले से, और सूबा केपी में वादी सवात में और वादी इंडस में बड़ी तबाही हुई है। जनूबी पंजाब में कहने का मकसद यह है कि इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इस सैलाब की जद में हैं और हर जगह पानी ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। लेकिन आज फिर उसी जज्बे के साथ, उन्हीं हौसलों के साथ पूरी कौम सरशार है, जो कि 1965 में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह कोई मेहनतकश है, कोई किसान है, कोई तालिब इल्म है, कोई मजदूर। आने वाली नस्लें भी शोहदा और गाजियों को याद रखेंगी, कहना है वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कौम जब एक हो जाए तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल में कौम कामयाब हो जाती है। आज भी कौम को बड़े चैलेंज का सामना है। हर तरफ सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है। गुमान होता है जैसे हर तरफ समंदर फैला हुआ है। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इससे मुतासर हैं। आज फिर 1965 वाला ये हौसले से कौम सरशार है। दोहराई जा रही है, अपने खून के साथ एक नई तारीख रकम कर रही है। लसबेला में हमारे अफसर और जवानों ने फिर जामे शहादत नोश किया है। फिर पाकिस्तान के हर कोने में यही कुर्बानियां दोबारा एक नई जिंदगी रकम कर रही हैं। मैं गया वहां पर खजर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक जिला है, एक गांव में
ایک خاندان کے 8 افراد وہ ریلے کے نظر ہو گئے. والد، بزرگ والد، میرے دوست بھائی ساتھ تھے میرے، وہ بچے ہیں، اور ایک بچی جو معذور ہے، اور صرف ایک والد اس کے سر پر دست شفقت دے گا، اور ان کی زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے ہو چکی. اس طرح کی داستانیں آپ سندھ کی میران کی وادیوں میں آپ دیکھتے ہیں، بلوچستان میں دیکھتے ہیں، کے پی میں دیکھتے ہیں، جنوبی پنجاب میں دیکھتے ہیں. آج بزرگ بھائی بہنیں بیٹیاں 6 ستمبر کی طرح دوبارہ اکٹھی ہو گئی ہیں. آج پوری قوم، یہ کابینہ اور 22 کروڑ عوام ان شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی ایک ایک انچ کی دھرتی کو محفوظ کیا. 4 گنا بڑے دشمن کے ہاتھوں پاکستان کو محفوظ کیا. یہ قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی. آج پھر قوم متحد ہے، ایک ہے. آج کوئی یہ تمیز نہیں کہ کون پنجابی ہے، کون پشتون ہے، کون بلوچ ہے، کون سندھی ہے. سب ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نہ صرف اپنے شہداء کو، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، نشان حیدر، میجر شبیر شریف شہید ستارہ جرت، میجر محمد ضیاء الدین اپل شہید، اور اسکواڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی شہید ہلال جرت، ان جیسے دوسرے ہزاروں شہیدوں کو آج سلام پیش کرتی ہے. اور ہزاروں لاکھوں ہمارے جو جری جوان ہیں، غازی ہیں، سپاہی ہیں، ان کو سلام پیش کرتی ہے.